आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम ये समझेंगे कि सबसे जो समुद्र जो है सबसे गहरा जो तल माना जाता है वह समुद्र है आखिर क्या, और समुद्र में कितने बड़े बड़े जीव रहते हैं और समुद्र की गहराई कितनी है। यानी समुद्र का जो तह है, यानी कि जिसे हम आम भाषा में कह लें कि उसका गहराई द, और उसका गहराई जो है तो है कितना, उसका तह कितना है, आज तक मनुष्य द्वारा या गोताखोरों द्वारा कितना नीचे तक उसकी गहराई को मापा गया है, और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों द्वारा कितना आंका गया है कि उसका जो गहराई है समुद्र का वह कितना है, और उसमें कौन कौन से विशाल जानवर रहते हैं और उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो आइए आज हम समुद्र की बेहतरीन अमेजिंग फैक्ट के बारे में, अमेजिंग जानकारी के बारे में मैं जानकारी लेते रहा हूं और आप सभी को इस वीडियो में यह मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए समझ लेते हैं समुद्र की जानकारी, अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए वीडियो यह स्टार्ट कर रहा हूं। तो आखिर समुद्र कितना गहरा है, यह जो टॉपिक है, और समुद्र में क्या क्या है, यानी सी में समुद्र में क्या क्या है। मारियाना ट्रेंच अब तक का जो सबसे जो गहरा खुदाई की गई है, माने गहराई नापी गई है मनुष्य द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, वह है मारियाना ट्रेंच है। वह है मारियाना ट्रेंच जो लगभग समुद्र की गहराई में लगभग 11,000 मीटर 11,000 मीटर मापी गई है, यानी इसकी गहराई इतना खोजी गई है। इतनी ही गहराई तक अभी तक मनुष्य द्वारा पता लगाया गया है। अभी तक आदमी द्वारा, व्यक्ति द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा अभी तक जो मापा गया है वह 11,000 मीटर तक समुद्र की गहराई मापी गई है। समुद्र की गहराई जो मापने वाला यंत्र है, यानी कि मशीन है, मापने वाली एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है जिसे हम क्या बोलते हैं, फेदोमीटर बोलते हैं। मापने वाली मशीन को क्या बोलते हैं हम, फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने वाले मीटर को क्या बोलते हैं, फेदोमीटर, जिसे समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो चलिए और मैं आगे बता दूं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है यानी 8,848 मीटर, उसको अगर जस्ट हम समुद्र में की गहराई में उल्टा कर दें तब भी लगभग 2 किलोमीटर का जगह बच जाता है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, उसको अगर हम जस्ट उल्टा करके समुद्र की गहराई में अगर नीचे रख दें तो लगभग 2 किलोमीटर जो यह जो बचेगा, वह एरिया जो बचेगा समुद्र की गहराई तक भी हम नहीं पहुंच सकते, इतना इसका गहराई है। चलिए इसके आगे और बढ़ते हैं। उससे नीचे अगर हम समुद्र की गहराई में और जाएंगे तो उसका जो मिलेगा क्षेत्र, जो मिलेगा एक स्कूबा ड्राइविंग, जो लगभग 40 मीटर की दायरे में है, 40 मीटर के दायरे में है। और उससे नीचे अगर और हम बात कर लें तो आरएमएस लुस्टियाना एक विमान मिलेगा जो 93 मीटर का एरिया में फैला हुआ है। यह विमान जो बहुत ही पहले किसी देश द्वारा ले जाया गया था और वहां पर वो ध्वस्त हो चुका था, और उसका जो अवशेष है यानी बचा खुचा जो पार्ट्स है वह समुद्र की गहराई में 93 मीटर तक मिल पाया है, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। और उसके नीचे अगर जाएंगे तो मारियाना ट्रेंच से कुछ ठीक पहले ब्रिटिश जहाज एक है, ये लुस्टियाना जो था वो 1950 यानी 1915 ईस्वी में डूब गया था। 1915 ईस्वी में ब्रिटिश का एक जहाज जो था आरएमएस लुस्टियाना, जो वहां पर उसका कुछ अवशेष यानी पार्ट्स, बॉडीज का पार्ट्स जो मिला है। तो इससे और नीचे की हम अगर बात कर लें तो 100 मीटर नीचे गहराई में सबसे खतरनाक जो हार्बर्ट नीश जो पाई जाती है वह लगभग 214 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। उससे और नीचे की अगर बात कर लें तो सबसे समुद्र में तेज गहराई में जाने वाला एक व्यक्ति का नाम था, जिनका नाम था हर्बर्ट नीश, जिन्होंने 214 मीटर गहराई में जाकर और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। लेकिन इस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए एक व्यक्ति स्कूबा ड्राइविंग में जो लगाए समुद्र की गहराई में तेज गए, वह थे अहमद गर्ब, जो 332 मीटर की गहराई में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था समुद्र की गहराई में यानी तह में जाकर। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई, जो न्यूयॉर्क शहर की, जो कि अमेरिका के सबसे ऊंची बिल्डिंगों की लिस्ट में इसका नाम आता है, शहरों के नाम में आता है न्यूयॉर्क का, क्योंकि गगनचुंबी इमारतों का शहर, गगनचुंबी सिटियों का शहर, गगनचुंबी नगरों का जो शहर कहा जाता है वह न्यूयॉर्क शहर को कहा जाता है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा एक शहर है। तो न्यूयॉर्क देश में
जो शहर है अमेरिका का, उसमें सबसे बड़ा जो बिल्डिंग है, यानी कि सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है यानी कि इमारत जो है, एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग, उसकी ऊंचाई जो है 443 मीटर की ऊंचाई गहरा अगर कर ले समुद्र में, तो इस बिल्डिंग की ऊंचाई इतना मापी जाती है, जो कि न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और जर्मन बैटल शिप इसके नीचे मिलता है, जो कि बिस्मार्क 4751 मीटर कि इसकी गहराई का अवशेष भी समुद्र की गहराई में पाया जाता है। इससे और अधिक अगर हम बात कर ले समुद्र की गहराई के बारे में, तो 500 मीटर बुल्लू हवेल जो मछली है, समुद्री जल का सबसे बड़ा जलीय जो सबसे बड़ा जो जीव है वह है समुद्री जीव। और पृथ्वी पर का जो सबसे बड़ा जो जीव है वह है हाथी जानवर, लेकिन समुद्री जीव जो सबसे बड़ा बुल्लू हवेल है, इसे हम नीली हवेल भी कहते हैं। बुल्लू हवेल के हम नीली हवेल भी कहते हैं। 500 मीटर की गहराई में समुद्र की जहां पर बुल्लू हवेल तैरती है, इससे नीचे 500 मीटर से नीचे बुल्लू हवेल तैर नहीं पाती है यह मछली, क्योंकि पानी का दबाव इतना तेजी से हो जाता है, तेजी रहता है कि इससे नीचे बुल्लू हवेल 500 मीटर के नीचे से नहीं तैर पाती है। और इसके नीचे अगर समुद्र की गहराई की अगर बात हम कर ले कि 500 मीटर से नीचे, तो सी वोल्फ क्लास सबमरीन एक तैरती है, जो यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं मनुष्य द्वारा। ऐसी अचंभुक जो सबमरीन जो है यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं। अब इससे नीचे की अगर हम बात कर लें तो 535 मीटर की गहराई में पेंगुइन पक्षी तैरती है, समुद्र की गहराई में तैरती रहती है पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो अपने झुंड में यह रहती है, और किसी भी अगर खतरनाक जगह पर अगर इसे महसूस होता है कि नहीं हमारे साथ खतरा होने वाला है, तो यह किसी अपने अन्य साथी को यानी दूसरा साथी को पहले उसमें धक्का दे देती है, और अपना जान बचाने के लिए वे दूसरों का जान ले लेती है। यानी यह बहुत ही सेल्फिश पक्षी मानी जाती है। जो पक्षी मानी जाती है वह है पेंगुइन जो पक्षी कभी उड़ नहीं पाती है, शायद इसके बारे में आप जानते होंगे। अब इससे नीचे की अगर बात कर लें तो 830 मीटर की ऊंचाई जो है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई शहर में स्थित है, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के बराबर 830 मीटर की गहराई में अगर हम जाएंगे तो वहां पर भी इसका गहराई पता भी नहीं चल पाएगा, इतना इसका समुद्र की गहराई मापी गई है। उससे नीचे की अगर हम बात कर ले समुद्र की गहराई में 830 मीटर के नीचे अगर हम 1000 की गहराई मीटर तक अगर जाते हैं, तो वहां पर द स्केरी जोन नाम का एक बहुत ही बड़ा सबमरीन यहाँ पर उस क्षेत्र को कहा जाता है, जो सतह से लगभग समुद्र की शुरू के सतह से यानी सबसे ऊपरी सतह से लेकर 11 गुना बड़ा है। द स्केरी जोन की जो गहराई है, वहां पर सूर्य की किरणें भी यानी सूर्य की रोशनी भी वहां पर पहुंच नहीं पाती है। कहाँ 1000 मीटर की गहराई के नीचे तक, यहाँ तक ही सिर्फ पहुंच पाती है। इसके बाद सूरज की जो रोशनी है वह नहीं पहुंच पाती है, और यह समुद्र की सतह से गहराई की सतह से लगभग 11 गुना बड़ा है। इससे नीचे की अगर हम बात कर ले समुद्र की सतह को, तो 1280 मीटर की गहराई में कछुए तैरते रहते हैं समुद्र में। ओ माय गॉड, कछुए भी तैरते रहते हैं। 1280 मीटर की गहराई में कछुए तैरते रहते हैं। इससे नीचे की अगर हम बात कर लें तो रिसर्चर सबमरीन, जो कि एक जर्मनी का एक टाइटैनिक था, जो टाइटैनिक को खोज लिया था, वह लगभग 8800 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है उसकी बराबर यहाँ पर पाया गया था। जो माउंट एवरेस्ट MA शॉर्ट नेम लिखे हैं हम, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर वहां पर विशाल जानवर समुद्र में रहते हैं, यानी दानव रहते हैं। दानव में यानी राक्षस गैंट दैत्य जिसे हम कहते हैं, जिनका हम परिभाषी शब्द जानते हैं। 2000 मीटर की ऊंचाई गहराई में यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन फिश, जो कि समुद्र की सबसे खतरनाक मछलियों में गिनी जाती है, वह ब्लैक ड्रैगन फिश, जो लगभग 2000 मीटर की गहराई में समुद्र की तल में पाई जाती है। ब्लैक ड्रैगन फिश जो पाई जाती है। इससे नीचे की अगर हम बात कर ले तो 2250 मीटर की गहराई में गैंट स्क्वाड और स्पैम हेल नाम के व्यक्ति भी यहाँ पर जा चुके हैं, जो 14 मीटर इसका जो है वह साइज होता है। यह जो गैंट स्क्वाड नामक 2 मछलियां यहाँ पर जो जीव बहुत ही खतरनाक
पाए जाते हैं दानव, उसकी जो लंबाई है वह 14 मीटर है। उनका जो वजन है इन दोनों का, गैंट स्क्वाड और स्पेम होल का, वह है 750 केजी यानी किलोग्राम। इसका जो आंखों का जो साइज होता है वह एक फुटबॉल के आकार का होता है, एक फुटबॉल के बराबर साइज के बराबर होता है। स्क्वाड ये दोनों जीवों के बारे में, जो कि बहुत ही खतरनाक समुद्र में जीव ये माने जाते हैं। इससे नीचे की अगर हम बात कर लें तो 10,898 मीटर की गहराई में समुद्र की औसतन गहराई जो मापी गई है, समुद्र की औसतन जो गहराई मापी गई है वह 10,898 मीटर की मापी गई है, जिसमें जेम्स कैमरन नामक एक व्यक्ति भी वहां पर 2012 ईस्वी में पहुंच चुके हैं। 2012 ईस्वी में एक जेम्स कैमरन नामक वैज्ञानिक वहां पर समुद्र की गहराई में पहुंच गए हैं। 10,898 मीटर की गहराई तक वहां पर तक पहुंच चुके हैं। इतना ही शानदार कारनामा करने वाले दुनिया के ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो 2012 में सफलतापूर्वक समुद्र की गहराई में 10,898 मीटर तक की गहराई में सफलतापूर्वक पहुंच चुके थे। और जर्म बैटल सीफी बिस्मार्क का जो अवशेष मिलता है वह इसमें मिलता है। समुद्र की औसतन गहराई अब 4,000 मीटर की ऊंचाई की अगर गहराई की अगर हम बात कर लें तो वहां पर दानव बहुत ही भयानक मिलते हैं। और 4,267 मीटर की अगर हम बात कर लें तो समुद्र की गहराई जो है कहीं कहीं कम भी है, कहीं कहीं ज्यादा भी है, यानी एक जगह उसका माप पाना असंभव है, वैज्ञानिकों के लिए असंभव है। तो समुद्र में क्या क्या है, समुद्र में किस चीज का अवशेष मिलता है, समुद्र में जो भी गोताखोर या जो भी व्यक्ति वहां पर सीप पकड़ने के लिए, मोती पाने के लिए और भयानक विशाल चीजों का खोज करने के लिए और बहुमूल्य चीज, बहुकीमती चीज जिसका रिसर्च करने के लिए समुद्र में जाते हैं, तो बहुत सारे अपने साथ उस तरह का समुद्री वस्त्र पहनकर भी जाते हैं जिसे गोताखोर कहते हैं। गोताखोर लोग अपने सिलेंडर से भरे गैसों को भी ले जाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर गैसों को भी ले जाते हैं, ताकि समुद्र में जो व्यक्ति जाए तो उनको दिक्कत ना हो और सांस लेने में कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन समुद्र में जाते वक्त भी उन्हें बहुत सारे कठिन सामनाओं का सामना करना पड़ता है, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और समुद्री जीवों से भी बचकर बहुत ही सफलतापूर्वक आना पड़ता है, नहीं तो उनकी जान की खतरा भी बनी रहती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर समुद्र कितना गहरा है। तो समुद्र का जो औसतन जो गहराई है वह है, समुद्र का जो औसतन गहराई है वह है 4,267 मीटर है। और समुद्र की जो अब तक का जो सबसे व्यक्ति वहां पर जो पहुंच चुके हैं सबसे अंतिम पीढ़ी पर, वह लगभग 11,000 मीटर की गहराई तक अभी मापी जा चुकी है। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा कहना है कि अभी भी समुद्र की गहराई का हम अच्छी तरह से पता नहीं लगा पाए हैं और आने वाला समय में इसका और पूरी तरह से डिटेल्स मालूम चल ही जाएगा। तो अभी की डेट में, वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टाइम में 11,000 मीटर की ऊंचाई यानी गहराई यह मापी गई है। समुद्र की व्यक्तियों द्वारा अभी तक इतना ही मापा गया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि समुद्र की जो गहराई मापी जाती है वह मापने वाला जो मशीन है वह है फेदोमीटर। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।